हेलो 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 एवरीवन। देखो देखो मैं आ गई। हाँ देखो अभी रात के 12 बजे नहीं है तो मैंने आज कहा था और आज अपलोड कर दिया। ठीक है, थोड़ा लेट हूँ लेकिन आज आ गई मैं। ठीक है, अपनी बात पर रही हूँ मैं। ओके, सो नो कंप्लेंट्स। आगे बढ़ते हैं अभी स्टोरी की तरफ। सो उससे पहले आप लोग बता दीजिए आप लोग के हाल और चाल कैसे हैं। ठीक हो सब लोग? मौसम कैसा है वहाँ का? यहाँ तो भाई गर्मी है। और बताओ जी, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? हमें भी थोड़ा मसाला दो, ठीक है ना? और बाकी तो कुछ नहीं, चलते हैं स्टोरी की तरफ। ठीक है, कमेंट कर देना। ओके, सो लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था? देखा था कि दित्या और जो शर्वरी है इनके छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं। ये लोग घर पे डिनर करते हैं शर्वरी के घर पर, और अब वापस चली जाती है दित्या अपने घर पर। एंड अब आगे सो दित्या रिंग बजाती है उसकी डोरबेल। तो फिर आती है उसकी मम्मी, खोलती है डोर। वो आती ही पूछती क्या बात है, तुम कब से दोस्तों के घर जाने लग गई? हाँ, पहली बार देखा, ज़्यादा ही अच्छी दोस्त बन गई शर्वरी तुम्हारे, है ना? और सुन के बस स्माइल करती है वो थोड़ा सा उसकी मम्मी के आगे और बोलती कि अच्छी दोस्त है मम्मा। क्या बात है, बड़े दिनों बाद स्माइल देख रही हूँ। इतने दिनों से मुंह क्यों ख़राब कर रखा था? जस्ट कुछ नहीं, ऐसे ही छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी मेरी शर्वरी के साथ। अब ठीक है। अच्छा, वो तो तुम यार जब देखो लड़ते ही रहते हो, मैंने भी देखा है। और ठीक है, अच्छी बात है, लड़ाई सूरज की तो बहुत अच्छी लड़की है। और फिर वो पूछती है उसकी मम्मी खाना का, लेकिन वो बोलती है कि वो खाना खा कर आई है। और फिर चली जाती है वो अंदर जाती है और अपना फ्रेश हो के नीचे ही वो ऊपर जाती है अपने रूम में जाती है तो देखती है उसकी दीदी लैपटॉप पर काम कर रही है। वो सीधा जाते ही उठाती है वहाँ से कुछ स्टफ़ जो कि टेडी टाइप, मतलब सॉफ्ट स्टफ़ था, वहाँ उठाती है और सीधा उसकी दीदी के सिर पर निशाना। उसकी दीदी एकदम से डर जाती है, क्या हो गया? और बोलती है आप क्या कर रही है? और वो जाती है एकदम से, बस लैपटॉप साइड रखती है और ऊपर चढ़ जाती है और मारने लग जाती है अपनी दीदी को। आप बहुत 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 बुरी हो, आप बहुत बुरी हो, आपको सब पता था फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। और इतना गंदा घटिया सा प्लान ऐसे कोई करता है क्या? ये सब उसे मारते हुए ही बोलती है वो। कहती यार रुको तो, दित्या दित्या रुको। एक तो सुन भी नहीं पा रही थी दित्या कि वो बोल भी रही है या नहीं कुछ, क्योंकि उसकी दीदी का फेस नीचे होता है, बचा रही होती है वो अपना फेस कवर करके। तो एकदम से बस उसको पकड़ते हुए कहती है रुक जा। शर्म है, अपनी बड़ी बहन को मार रही है तो आपको शर्म आती है कि कितना गंदा सा प्रैंक किया आपने? हाँ तो तुझे शर्म आती है? अपनी बहन को बताया तूने कि तू प्यार करती है उससे? तो वहीं पर वो चुप हो जाती है और अपने हाथ नीचे कर लेती है। अब होगी बोलती बंद। कितना बुरा बिहेव किया तूने उसके साथ, पता है? तो अब नीचे झुका लेती है नज़रें और फिर से उसकी दीदी जो है उसका चिन पकड़ के ऊपर करने को कहती है नज़रें, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी नज़रें नीचे होगी तो वो देख ही नहीं पाएगी ना कि वो क्या बोल रही हैं। तो फिर करती है और बोलती है इतनी पढ़ाई होगी क्या मैं, जो इतनी बड़ी बात मुझसे शेयर नहीं कर सकी तू? वैसे हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर करती है, ये नहीं बता सकती थी? तो देखती है उसकी दीदी की तरफ बहुत वल्नरेबल आँखों से और कहते कि दीदी बट मुझे वो था कि आप कैसे रिएक्ट करोगे कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। कुछ भी होता उससे बात करेगी तो ही पता चलता ना, कुछ बताती ही मैं, ऐसे थोड़ी बस महान बन के औरों का दिल तोड़ दो, है ना? और खुद भी ऐसे ही बस मुंह लटका के घूमो सारा दिन, औरों का गुस्सा किसी और पे निकालो। सॉरी दीदी। बाकी रही बात तुम्हारा लड़की को पसंद करने की, तो मैं समझ सकती हूँ,
मैं जानती हूँ सब चीज़ों के बारे में। हाँ ऑब्वियसली मॉम डैड को जब पता चलेगा तो बहुत बड़ा घमासान युद्ध होने वाला है। उसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। खैर अभी तो वो बहुत दूर की बात है, तो उसकी टेंशन अभी मत लो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो लड़ने के लिए स्ट्रेंथ तुम में अपने आप आ जाएगी। ओके। और शर्वरी बहुत अच्छी लड़की है, जो नादान है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे ये सुन के जो दिखता है उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। बाकी अभी टाइम है पूरा जानने का कि अट्रैक्शन है या क्या है, सच्चा प्यार है या नहीं। वो टाइम के साथ ही पता चलता है। ठीक है, अभी के लिए जस्ट गो विद द फ्लो। और ऐसे ही स्माइल करती है आदित्य भी। तभी फिर आदित्य की बहन कहती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा सीक्रेट पता चला है मुझे, वो अलग बात है, तुमने नहीं बताया, तो मैं भी एक सीक्रेट बता देती हूँ तुम्हें। सीक्रेट? आप सीक्रेट भी रखा है आपने मुझसे कोई? है क्या? एक्चुअली मैं भी बाइसेक्सुअल। व्हाट? हाँ, क्या मजाक कर रहे हो आप दीदी? नहीं मजाक नहीं है, बट ऐसे कैसे हो सकता है? आपके सारे डेट्स लड़के हैं, मुझे आपके हर डेट के बारे में पता है, आपने मुझे कभी नहीं बताया। पता है, बट याद है एक एक्स था मेरा, कृष्णा। हाँ हाँ, जिसने आपके साथ ब्रेकअप बहुत ही लेम वजह से किया था कि वो स्टैंड नहीं ले सकता था, इंटरकास्ट था इसलिए। एक्चुअली वो लड़का नहीं लड़की थी। क्या? हाँ, कृष्णा लड़की थी। बट ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने आपने फ़ोटो भी दिखाई थी मुझे। वो कृष्णा नहीं था, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी फ़ोटो दिखाई थी। बट आप बात भी करते थे फ़ोन पर, तो तुम कौन सा सुन सकती हो जो तुमने उसकी आवाज़ सुनी होगी? वो बहुत ज़्यादा शौक थी, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था कि क्या हो गया एकदम से। तो उसकी बहन कहती कि और ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि वो शादी कर रही थी और वो स्टैंड लेने के लिए उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर क्या, शादी हो गई उसकी एंड शी इज़ प्रेग्नेंट। बट ऐसे कैसे? होता है। आपको बुरा नहीं लगता ऐसे सुन के? आई हैव मूव्ड ऑन। मे बी मेरा भी अट्रैक्शन तक ही था, इसलिए शायद ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा मुझे। बट दीदी आर यू श्योर आपको पसंद है लड़कियाँ? मैं इतना श्योर तो हो गई हूँ। हे भगवान, मम्मी पापा को पता चला उनकी दोनों बेटियाँ दामाद नहीं बहू लाने वाली हैं, तो क्या होगा उनका रिएक्शन? तो हंस देती है उसकी बहन और कहती कि तुम चिंता मत करो, मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं बाइसेक्सुअल हूँ, तो भाई मैंने तो यही सोचा कि अब लड़कियों को डेट ना करके उन पर ज़्यादा अपना दिल लगी ना लगा के लड़कों पर ही फोकस रखेंगे। अब बस कोई अच्छा सा लड़का ही मिलेगा, उससे सही शादी करनी है। लड़कियों वड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। दीदी आप मुझे डरा रही हो, यू नो। नहीं तुम्हारे लिए नहीं, नो डोंट बी डिस्करेज, ठीक है? बाकी अभी तुम एक्सप्लोर करो कि तुम्हें कैसा लगता है, क्या है शर्वरी के साथ तुम रियल में फील। तो ऐसे ही इनकी बात होती है और फिर इसके बाद फ्रेश तो हो ही जाती है
जो दित्या है वो तो फिर बैठ जाती है अपने साइड पर, और जो उसकी दीदी है वो भी अपना काम कंटिन्यू रखती है लैपटॉप पर जो कर रही थी अपने ऑफिस का। और तभी वो जो दित्या है उसे याद आता है कि मैसेज करना है उसे शर्वरी को, तो वो शर्वरी को मैसेज करती है कि आई एम होम। तो और शर्वरी तो जैसे उसी की निगाह में क्या बोलते हैं, जो भी है वेट, उसी का ही वेट कर रही थी। तो वो एकदम से ही सीन कर लेते और कहते कि ओके ज़्यादा देर नहीं लगी तुम्हें। तो थोड़ा सा हैरान होती है दित्या कि इतनी जल्दी सीन भी कर लिया, मैसेज भी भेज दिया। लेकिन नहीं, वो जस्ट मैं थोड़ा सा बात कर रही थी दीदी के साथ। तो हाँ बात कर रही थी। पक्का चिल्लाया होगा तुमने उन पर, हाथ पैर चलाए होंगे। तो देख के, जो मैसेज देख के थोड़ा सा शौक होती है दित्या और कहती कि तुम्हें कैसे पता? बेटा जानती हूँ मैं तुम्हें। अब ऐसा कुछ छुपाया है तुम्हारी दीदी ने, और तुम शांति से तो करोगी नहीं, तुम तूफान मचाने वाली हो। ठीक है, इतना भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो देखा, मैंने सही बोला था, सही बोलती हूँ मैं, तुम्हें नहीं समझती हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने भी पहले यही कहा था तुमसे कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुमने मानी मेरी बात? नहीं मानी ना, देखा। इसलिए कहते हैं कि बात मान लेनी चाहिए। ओके मैम, आगे से ध्यान रखेंगे। ऐसे इनकी चैट पे बात हो रही है और वो पूछती है कि फिर क्या बोला दीदी ने, तो बताती है कि ये सब बताया, वो उनका बाइसेक्सुअल वाली बात नहीं बताती, बिकॉज ऑब्वियसली अभी थोड़ा नया नया भी है, इतना सारी चीज़ें वो नहीं बताना चाहती अपनी दीदी के सीक्रेट्स वगैरह भी, मतलब कैसे उसकी दीदी ने गाइड किया वो बताती है वो। एंड फिर इनकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बातें स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, एक दूसरे के बारे में पूछना। खाना तो एक साथ में ही खा के आया है। वो पूछते कि मेडिसिन ले ली तुमने, बिकॉज हल्का सा फीवर था शर्वरी को। तो वो बोलते हैं कि हाँ ले ली है, थैंक यू, या तो खुद आके खुद ही दे जाती ना, इतना काम मुझसे क्यों करवा रही हो, अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। हाँ मैम, आगे से ध्यान रखूँगी मैं, अभी कृपया करके खुद ले लो। ले लिया मैंने, ठीक, गुड गर्ल। तो शर्वरी का रिप्लाई आता है हाँ सिर्फ तुम्हारी। ऐसे ही फेस पे स्माइल आ जाती है दित्या की, और दित्या की बहन देख रही होती है तो कहती है कि आते ही अब शर्वरी से बात कर रही हो। तो ऑब्वियसली वो सुनना नहीं था, उसका ध्यान चैट पे ही था, तो वो हिलाती है उसकी बहन से। तो देखते हैं कि क्या, आते ही शर्वरी से बातें करना स्टार्ट। तो कहते हैं कि हाँ, वो बस इतना गर्दन हिला देती है अपने और वापस से चैट करने लग जाती है। इसकी बहन भी फिर थोड़ा सा हंसती है और फिर अपना काम में ध्यान देती है। तभी फिर दित्या पूछती कि अच्छा कल तो तुम आओगे ना कॉलेज? तो शर्वी कहती है अब तो रोज ही आना होगा कॉलेज, छुट्टी का सवाल ही नहीं उठता। तो दित्या कहती क्यों? अब मेरे पास एक बहुत अच्छा रीज़न है ना कॉलेज आने का, छुट्टी ली और फिर मैं तुम्हें देखूँगी नहीं, फिर मेरा दिन कैसे जाएगा? अब तुम्हें देखे बिना दिन तो मेरा कैसा ही जाना है, बहुत बेकार। पूरा दिन मेरा बेचारा प्यारा सा सुंदर सा मुँह ऐसे नीचे लटका रहेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? तो दित्या थोड़ा सा हल्का सा ब्लश करते हुए हंसती है और इमोजीज भी भेजती है उसे, बोलती शट अप, गर्लफ्रेंड बनने के बाद तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो? ओह रियली, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? दित्या कहती नहीं हो क्या? सच में? हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी सुंदर सी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या बात है, भगवान जी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए मुझ पर, जो इतनी कीमती चीज़ मुझे सौंपती है उन्होंने। और तो फिर विद्या तो बस जस्ट फ्लर्ट पे उसके ब्लश करी जा रही है एंड वो बोलती है उसे शट अप, चुप रहो। बट जो शर्वरी है वो अच्छा खासा फ्लर्ट करी जा रही है उससे। ऐसे इनकी प्यारी प्यारी सी बातें हो रही थी, तभी शर्वरी कहती अच्छा सुनो। तो दित्या कहती हाँ जी बोलो। तो अरे सुनो ना, हाँ जी बोलो ना, अरे आप सुन तो लो,
हाँ जी, बोलो। अरे आप सुनते ही नहीं हो, सुनाइए मोहतरमा। हाँ तो सुनो फिर। हाँ जी सुनाइए। ऐसे इनकी बातें चल रही है। तो शर्वरी कहते कि मुझे कुछ चाहिए। चाहिए अभी? अभी क्या चाहिए? अभी कैसे लाऊंगी, अब तो रात हो गई है। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। बट क्या? अगर मुझे नहीं दिया तुमने वो, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अरे क्या चाहिए बताओगी? पक्का बताऊँ, देना पड़ेगा। हाँ बोलो तो फिर शर्वरी जो है, मतलब दित्या वेट कर रही है कि आप आगे लिखेगी वो कि क्या चाहिए उसे, बट लिख नहीं रही होती है, टाइपिंग शो नहीं हो रहा होता है। फिर उसके बाद जो है एकदम से आता है ऑडियो नॉइस, सॉरी क्या बोलते हैं, वॉइस नोट आता है। तो वो देख कर एकदम से सड़ू सा फेस बनता है दित्या का, और सोचती है पागल हो गई है, मुझे वॉइस नोट भेज रही है, भूल गई है क्या फिर से। और तभी वो दोबारा लिखती है कि तुम वॉइस नोट भेज रही हो मुझे, सीरियसली भूल गई हो ना। तभी वो देखती है दिखता है कि शर्वर तो ऑलरेडी ऑफलाइन जा चुकी है। एक्चुअली शर्वरी को उसकी मॉम ने बुला लिया था एकदम से, तो वो उसकी मॉम के पास जाती है, तो फ़ोन वो वहीं पे छोड़ जाती है। तो देखते हैं दिखते कि पागल लड़की चली गई है, वो भी वॉइस नोट छोड़ के, मैं क्या करूँ। और फिर वो सोचते हैं कि दीदी से ही पूछ लेते हैं, उसको कुछ चाहिए ही तो बता दे, दीदी सुन के बता देगी कि क्या चाहिए। तो हमारी नादान सी बच्ची दित्या वो बोलती है अपनी दीदी, तो उसकी दीदी बोलती हाँ बोलो। या ये शर्वरी कुछ मांग रही है, मेरे को समझ नहीं, और इस बेवकूफ़ ने मेरे को वॉइस नोट भेज दिया सीरियसली। हाँ तो वो भूल गई होगी ना वैसे, अब ये आदत होगी वॉइस नोट्स भेजने की, उसे अभी ध्यान नहीं दिया होगा। तुम बोल दो ना उसे, लिख के ही भेज देगी। बोला है वो एक्चुअली भाग गई है एकदम से, ऑफलाइन हो गई है वो। अच्छा दिखाओ दिखाओ मुझे, सुनाओ क्या अच्छा है उसने। तो जैसे ही वॉइस नोट स्टार्ट होता है, वो वॉइस नोट की आवाज़ कुछ ऐसे होती है, एक्चुअली मुझे ना ये चाहिए। अब जैसे ही वॉइस नोट सुनती है उसकी बहन की आंखें तो बड़ी हो जाती है, और वो हंसने लग जाती है, उनके फेस पे स्माइल आ जाती है ऐसे। तो बट कंफ्यूज नज़रों से देखती है दित्या उनकी तरफ, और बोलती कि क्या क्या मांगा है। तो वो दित्या की बहन जो है वो कहती है कि बता दो क्या मांगा है। कहता है ऑब्वियसली बताने के लिए आपको सुनाया ना, बट मुझे डाउट है तुम दोगी नहीं उसे वो। क्यों नहीं दूंगी, दे दूंगी। ऐसा क्या मांग लिया उसने, दे नहीं सकती क्या मैं? आई मीन हाँ दे सकती हो, बट लगता नहीं तुम दोगी। हद, क्यों नहीं दूंगी, अगर दे सकती हो तो मेरे सामने देना पड़ेगा। आपके सामने? ठीक है कोई बात नहीं, आपके सामने दे दूंगी, क्या दिक्कत है, पक्का? हाँ ऐसी क्या बातें कर रहे हो आप। तो उसकी दीदी क्या करती है, वो हंसती है थोड़ा सा, एंड देन उसका फेस पकड़ती है और उसको खींच के उसके चीक्स पर किस कर देती है, और बोलती है कि ये दिया है उसने और यही मांगा है उसने, दो। तो जो दिखते हैं उसकी आंखें तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फट के रह जाती है, भारी आ जाएंगी अभी उसकी आंखें, ऐसा लगता है। और वो शॉक होके ऐसे ही बस देख रही है अपनी बहन की तरफ, बिकॉज़ बहुत कम हुआ है उनके बीच में ये सब, इतना टची वची होना या फिर ऐसे किस करना भी, मतलब होता है लेकिन बहुत कम हुआ है। दित्या अपनी बहन की तरफ देखते और कहती कि ये क्या था। तो सर उसकी बहन कहती कि यही था वॉइस नोट में। नहीं आप झूठ बोल रहे ना। नहीं मैं क्यों झूठ बोलूँगी, पूछ लो शर्वरी से, यही मांगा उसने, अब दो। क्या 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 दो, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं दे रही। हाँ देखो देखो पलटो मत, तुमने कहा था तुम दोगी, और वो भी मेरे सामने। दो दो, दो चलो। कैसी बातें कर रही होती थी, नहीं मैं कुछ नहीं दे रही, और आपके सामने, पागल हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दे रही कुछ भी। आप
फ़ोन इधर दो मुझे। और उसकी बहन जो है फ़ोन पीछे कर रही होती है कि दो ना दीदी। मैं बोलूँ उससे, क्या क्या करती रहती है वो। अरे क्या क्या करती रहती है, देखो उसकी डिमांड है, अच्छी डिमांड है, करो पूरी। तुमने कहा ना जो भी वो मांगेगी वो तुम दोगी। ऐसे कुछ मांगो तो दे दूंगी, ये नहीं, ऐसे कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो देना पड़ेगा, वो भी मेरे सामने। भूल जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाली। दो फ़ोन इधर। और वो फ़ोन खींच लेती है एकदम से अपनी बहन से और कॉर्नर में जाके बैठ जाती है। बट उसकी बहन उसी की तरफ देख रही होती है और हंस रही होती है। तो बोलती कि उधर अपना लैपटॉप में देखो, मेरी तरफ मत देखो, काम करो अपना। अच्छा काम करूँ? हाँ हाँ, इधर क्यों देख रहे हो? देखो ऐसे मत देखो दीदी मेरे को। ठीक है ठीक है, तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करती मैं, ओके। और वो ऐसे ही हंस के थोड़ा सा अपना काम की तरफ देखने लग जाती है। इतने में वो देखते हैं कि शर्वरी वापस आ चुकी होती है और वो टाइप कर रही होती है कि ओह शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को ध्यान नहीं रहा था, मैं अभी लिख के बोलती हूँ। तो इतने में वो इधर से ये मैसेज आता है और इधर से ही दित्या का भी आ जाता है कि तुम पागल वागल हो क्या, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, इडियट हो क्या, ऐसे कैसे, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ। कहती क्या हो गया, क्या वो इस में क्या बेचा था तुमने, पागल हो, मैंने दीदी को सुना दिया। व्हाट, तुमने दीदी को सुना दिया? इसका मतलब मेरी किस दीदी को चली गई? क्या यार, तुम पागल हो क्या, कितना एम्बैरस कर दिया तुमने मुझे उनके सामने। और क्या दीदी को चली गई, दे दी उन्होंने मेरे को? क्या दे दी, कैसे, मतलब क्या क्या, किस किया उन्होंने मेरे को? चीक्स पे कहते कि ये दिया था उसने और यही मांग लिया। तो बहुत सारे हंसने वाले इमोजी भेजती है शर्वरी से और कहती है कि हाँ तो फिर लाओ मेरा गिफ्ट। ऐसा गिफ्ट कुछ नहीं मिलने वाला। अरे तुमने कहा था, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम दोगी। नहीं, मैं कुछ नहीं दे रही, बिल्कुल भी नहीं, नो चांस। अरे हद है, ऐसे कैसे, दो ना प्लीज़, एक छोटी सी प्लीज़। और ऐसे ही वो आँख भरी हुई, जैसे वो इमोशनल वाले इमोजीज होते हैं, वो भेज देती है शर्वरी से। तो कहती पागल हो क्या, दीदी भी बैठी है रूम में। तो कहती हाँ, तो उन्हें पता ही है ना अब कि क्या मांगा है मैंने और क्या देने वाली हो तुम, तो दे दो, उन्हें दिक्कत नहीं होगी, आई नो। शट अप, मैं नहीं दे रही कुछ, शट अप। और बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है दित्या को। उसे बस ऐसा लग रहा होता है कि हाय कहीं मेरे को चुल्लू पर पानी मिल जाए और मैं वहाँ जाके डूब मरूँ, बिकॉज उसे बड़ा एम्बैरसिंग लग रहा होता है अपनी दीदी के सामने ये सब करना। तो ऐसे ही थोड़ी देर हो रही होती है, वो बार बार मांग रही होती है, डिमांड कर रही होती है, बट हमारी दित्या जिद्दी वो नहीं, वो बिल्कुल नहीं कर रही होती है ऐसा कुछ, और टाल रही होती है, बात घुमा रही होती है, ऐसा ही कुछ। देन थोड़ी देर हो जाती है, जैसे कि अब रात हो जाती है, तो फिर अब उसकी दीदी भी लैपटॉप रख देती है और लाइट्स ऑफ करने लगती हैं। उसे बोलती हैं कि अब मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूँ। तो लाइट्स ऑफ करने के लिए उठती हैं, तो वो एक पेन सा पड़ा होता है वहीं पे साइड में, वो उठा के मारती हैं दित्या को और दित्या का ध्यान जाता है उनकी तरफ, और तो बोलती है इशारों में ही कि किस कर दो उसे, भेज दो एक वॉइस नोट, बेचारी को उसका गिफ्ट भी नहीं दिया तुमने। तो जो दित्या है वो वही पेन उठा के ना ज़ोर से मार देती है, बिल्कुल अपनी बहन की तरफ, कहती है ओके ओके आई एम सॉरी। लाइट्स ऑफ करके आ जाती है वो अपनी साइड पर सोने के लिए। और उस साइड जो शर्वरी है वो भी बार बार ऐसे ही बोल रही थी कि मेरे को चाहिए, मेरे को नहीं पता वो बट अब फैडअप हो जाती है दित्या और कहती है शट अप, कुछ नहीं मिलने वाला, गुड नाइट, अब सो जाओ, ठीक है ना, बाय। और वो ऐसे बोल के बस चली जाती है और नेट ऑफ करके फ़ोन रख देती है और सोने लग जाती है। और उधर बेचारी शर्वरी, ओए हेलो हेलो, कहाँ चली गई, इधर आओ,
ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? मुझे चाहिए भाई, ऐसे नहीं होता। अच्छा ठीक है, नहीं मांग रही कुछ, आ तो जाओ, वापस आओ ना यार, बात करनी है मुझे तुमसे। बट हमारी दित्याजी तो जा चुकी हैं। और शर कहती हद है, बदतमीज़ कहीं की, चली भी गई। सिद्धि तो इतनी है ना, क्या ही बोलूं। बट फिर वो अपने फ़ोन को किस करता है, बोलती कि बट जैसे भी आया यार, बहुत प्यारी है और सिर्फ मेरी है। और ऐसे ही वो बस अपने फ़ोन को ही हक करके सोने लग जाती है वो भी। और उधर हमारी दित्या जो है वो सो तो रही होती है, बट वो पूरा दिन का अपना रिमाइंड कर रही होती है, सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। किस के बारे में भी सोच रही होती है जो उन्होंने वहाँ पर की थी। वो स्माइल कर रही होती है, थोड़ा शर्मा रही होती है, और ऐसे ही हैप्पी होकर सो जाते हैं दोनों के दोनों। अब बाकी का हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। अभी के लिए मुझे जाना होगा, तब तक के लिए आप वेट कीजिए, ठीक है ना। वेट करने से आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा, दिल में दिमाग में शांति आएगी, ठीक है। अभी के लिए हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।